नमस्कार मित्रों, मैं फिरोज़ खान आप सभी का स्वागत करता हूं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ा हमारे कार्यक्रम मैरी टॉक में। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर वीके जैन साहब। श्वसन रोग, अस्थमा रोग और एलर्जी रोग विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। 40 वर्षों से अधिक का इनके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है श्वास संबंधित रोगों का। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं श्वसन रोगों के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार फिरोज जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम हमसे ये जानना चाहेंगे कि श्वसन रोग जो संबंधित बीमारियां हैं वो किस तरह की बीमारियां हैं और कैसे इनका फैलाव होता है, कैसे फैलती हैं? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा श्वसन रोग की बीमारी से पहले अगर मैं थोड़ा सा ये बताऊँ श्वसन तंत्र क्या होता है। लोगों में आम भावना है कि श्वसन तंत्र से फेफड़ा होता है, फेफड़ा ही श्वसन क्रिया करता है, लेकिन मेरा ये ऐसा नहीं है। श्वसन तंत्र जो है अपना नाक से शुरू हो जाता है, क्योंकि अपना जो वायुमंडल से जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो नाक के द्वारा नेजोफेरिंग्स होते हुआ और उसको जो है उसके बाद ट्रेकिया में होते हुए ब्रोंकाई के बाद लंग्स के अंदर जाना है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि लंग्स ही एक इसमें भाग लेता है, क्योंकि नाक का बहुत अच्छा इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा लेते हैं तो ये जो नोज़ है, नाक है, ये एयर कंडीशन का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अगर 50 डिग्री की हवा में या 40 डिग्री का वायुमंडल में जो हवा आ रही है उसको आपको 24-25 डिग्री पे ला देगी। ये एयर कंडीशन है। जब तक ये एयर कंडीशन 22 से 24 डिग्री के एयर लंग्स में नहीं जाएगी, अगर पूरी हाई टेम्परेचर की एयर अगर 40 डिग्री की जाएगी तो लंग्स सूख जाएंगे। तो पहले तो ये समझना है कि ये और दूसरा नाक का काम है कि जितनी भी गंदी हवा जाती है उसको अशुद्ध करना, फिल्टरिंग करना, उसके बाद शुद्ध रूप से हवा जाती है और फेफड़े में। तो ये श्वसन तंत्र जो है नाक से शुरू हो जाता है। तो वैसे तो फेफड़े की बहुत बीमारियां हैं, लेकिन आम बीमारियां देखिए, आपने सुना होगा कि टीबी आम भाषा में कहते हैं तपेदिक की बीमारी हो गई, और अस्थमा आम भाषा में दमा माना जाता है, कहा जाता है दम के साथ जाता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। COPD का नाम एक बीमारी आ रही है जो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को ज़्यादा होती है, प्लस उनको जो महिलाएं खाना बनाती हैं कंडों पे और धुएं के रूप में, और जो गैस का उपयोग नहीं करती, उसमें COPD की बीमारी है। लंग कैंसर, निमोनिया, और ये जो है बार बार ब्रोंकाइटिस होना, बार बार लंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ये तो रही कॉमन बीमारियां, जैसा कि निमोनिया बता दिया मैंने, ब्रोंकाइटिस। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या है अभी COPD की, और सबसे ज़्यादा समस्या है आपको TB के। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं TB के बारे में। बिल्कुल सर, हम आपसे पूछना ही चाह रहे थे कि आजकल लोगों में भ्रांति है या उनको विश्वास हो गया है कि TB एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैलती है और उसका लगभग उपचार नहीं के बराबर होता है, लोग उससे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उस रोग के बारे में ज़रा बताएं कि TB जैसा रोग जो है उसके फैलने का कारण क्या है और उससे बचाव किस तरह? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1950 में ये धारणा थी कि TB जिसको हो गई उसको मरना ही है, लेकिन 1950 में हमारे पास वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग दी, जिससे ये उम्मीद बनी कि TB का रोग ठीक किया जा सकता है। और TB के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, ये पहले 1882 में इसके कीटाणु का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट कॉक के द्वारा, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, जो कि उसने पहली बार बताया कि TB एक बैक्टीरिया द्वारा होती है। और ये बैक्टीरिया को 24 मार्च को 1882 में ये बताया कि इसकी खोज करने के बाद कहा कि ये बीमारी है। उसके बाद हमको लगभग 70 साल लग गए लगभग अच्छी दवाई आने के लिए, और 1950 में, हालांकि स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवाई जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी पहले, वो 1942 में आई, लेकिन उसका उपयोग भारतवर्ष में 1944 में शुरू हुआ। अच्छी दवाइयाँ TB की 1950 में आई, उसके बाद एक अच्छी उम्मीद होगी। आज हम ये कह सकते हैं TB एक नाइलाज नहीं है, TB आराम से इलाज हो सकता